नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज़ादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने जा रही है और यह प्रतिमा संविधान दिवस पर इस प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का जो पहल है वो इस देश के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में हो रहा है और डी.वाई. चंद्रचूड़ इस देश के 50वें CJI हैं और देश को लगभग 76 साल हो गया आज़ादी के। उसके बाद जो है अब जाकर जो है किसी CJI ने जो है इसकी पहल की है। डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसलों से भी जाने जाते हैं। कई फैसले उनके जो है देश दुनिया में मशहूर हुए हैं। तो अब जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रहे हैं। अब तक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी थी, मात्र एक फोटो लगा हुआ था। और इस वर्ष संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होना सुनिश्चित है, जिसके लिए बाकायदे जो है न्योता लोगों को दिया जा रहा है। दलित दस्तक के अशोक दास को भी जो है सहभागी होने के लिए जो है न्योता दिया गया है। सबसे बड़ी बात है यह है कि मूर्ति के अनावरण में जो है वो इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया है। अभी पिछले कुछ महीने पहले ही जो है इस देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, लेकिन वहाँ जो है द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश में जो है आदिवासी समाज से आती हैं और जिसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर जब उनको संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था तो पूरे देश में और दुनिया भर में जो है ये खबरें आग की तरह फैली थी कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस देश के आदिवासी शेड्यूल ट्राइब और जो है पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मामला दूसरा है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने जा रही है, इसका जो है सारा कार्यभार CJI चंद्रचूड़ देख रहे हैं। उनकी पहल में ही ये सारा काम हो रहा है। आज़ादी के 76 साल बाद यह पहली बार हो रहा है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगेगी। पहल नहीं की और इसकी पहल जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जो इस देश के उन्होंने की है। इसके पहले पिछले महीने ही डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है वो मूर्ति लगी हुई थी। तो हो सकता है उनके मन में ख्याल आ रहा हो कि जो है हमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है उनके मन में विचार आया हो और वो जो है इसकी पहल कर रहे हो। हालांकि ये जो है लंबे अरसे से ये इसकी चर्चा चल रही थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है की मूर्ति का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगेगी और इसकी पहल जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा की गई है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के तमाम जो पत्रकार हैं उनको इनवाइट किया गया है। SC ST OBC से जो पत्रकार हैं उनको भी इनवाइट किया गया है और ये कार्यक्रम पूरे दुनिया में जो है एक मिसाल पैदा करेगी, एक दुनिया में संदेश जाएगा। हालांकि जो है जो अभी तक जितने भी लोग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं उनके मन में ये ख्याल नहीं आया, लेकिन
वहीं जो है चंद्रचूड़ जी ने जो है एक बड़ा दिल दिखाया है और एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पे जो है उनकी आस्था है और संविधान के माध्यम से ही इस देश के निवासी बहुजन समाज को जो है उनका हक और अधिकार सुरक्षित है। उसी के माध्यम से उनको जो है आवाज़ उठाने का अधिकार प्राप्त हुआ है और आज अगर इस देश के दलित पिछड़े और आदिवासी अगर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इतिहास में डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना एक अलग से इतिहास लिख दिया है क्योंकि वो कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं और ख़ास तौर से इस वर्ष 26 नवंबर 2023 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है और ये इतिहास में जो है डी वाई चंद्रचूड़ का जो है वो नाम हमेशा के लिए वो रहेगा क्योंकि इसकी पहल सबसे पहले अभी तक जो है किसी ने नहीं की थी, लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ ने जो है इसकी पहल की और वो जो है इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगाने जा रहे हैं और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पे इसका अनावरण इस देश के राष्ट्रपति महोदया जी के हाथों होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है इस देश में। ये संविधान की खूबसूरती है कि इस देश का जो संविधान है वो देश के सभी मनुष्यों को समान अधिकार देता है, व्यक्ति की आज़ादी देता है और दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। एक तरफ जब इस देश के संसद भवन यानी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है नहीं बुलाया गया और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होना है तो वहीं जो है डी वाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति महोदय के हाथों इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। कहीं ना कहीं जो है अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को जो है वो देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ ने जो है वो न्यायिक चरित्र दिखाते हुए जो है उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी दबे कुचले लोग महिलाओं का जीवन उद्धार किया था। एक तरीके से जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए उनके अधिकारों के लिए जो है उन्होंने इस देश के संविधान में बाकायदे उनको अधिकार दिया और उन्होंने उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा। इसलिए इस देश के जो सताए गए लोग हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं क्योंकि जो सदियों से भारत में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था चल रही थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है उनको संविधान के माध्यम से वो सारे हक अधिकार दिए जो एक इंसान को होना चाहिए क्योंकि इससे पहले जो देश में संविधान चल रहे थे वो जातीय वर्ण और धर्म पर आधारित थे। व्यक्तियों के साथ न्याय जो है जाति धर्म देखकर होता था, लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ उसमें जो है सभी के लिए एक समान कानून लागू हुए। खास तौर से दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके अधिकार सुरक्षित रखे। इसलिए आज देश के 85% बहुजन समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने
मसीहा मानते हैं, उनको जो है अपने जीवन का उद्धारक मानते हैं। और वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को जो है उनको एक नई जिंदगी दी, उनको इंसान बनाया और इंसानी अधिकारों से उन्हें लैस किया। तो 26 नवंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एक बहुत बड़ा काम किया और दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है। दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर रिसर्च हो रहा है और लाखों करोड़ों लोग जो है ये इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अपना जो है वो भगवान मानते हैं और अपना उद्धारक मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।